हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे, फ़ख्र कर रहे होंगे कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं। चलिए मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट में आप देख ही रहे हो, हम ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास काम कर रहे हैं गिरने को, मगर मार्केट राज़ी नहीं है। क्यों राज़ी नहीं है और क्या उसके सिम्टम्स हमें कुछ अगर मिल सकते हैं तो वो क्या हैं, उन सभी चीज़ों की बात आज करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 127। दोस्तों, आ गए हम लोग चार्ट्स पर। बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। याद ही होगा आपको हम लोग क्या बात कर रहे थे। 17,200 के आसपास इमीडिएट एरिया आपको दिया था हमने कि अगर इसके नीचे चले तो आप मान लेना करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल यही काम कर रहा था, सोचिए। और उसके बावजूद इसने उतना भी करेक्शन देना ज़रूरी नहीं समझा, उसी के आसपास से ऊपर की ओर खिसकता हमें नज़र आया। और अब आप देख रहे हो फाइनली वो हमारे रेजिस्टेंस जोन में वापस आ गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अब इसके करेक्शन करने की उम्मीद सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हमें यहाँ से इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए दोस्तों, हम लोग पहले भी बात करते आ रहे हैं कि करेक्शन ये करेगा या नहीं करेगा, वो कोई भी ये कह नहीं सकता कि ये करेगा ही। 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल एरिया ज़रूर हैं। और अगर आ जाती है तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा 16,350 का सपोर्ट एरिया हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, ये लास्ट एरिया है जिसके आसपास तक ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। अब वो सपोर्ट एरिया थोड़ा सा खिसक चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सपोर्ट एरिया था अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और हमारा जो ये सपोर्ट एरिया लगा हुआ था कि इसके आसपास बड़े आराम से आ सकता है, विच इज़ समवेयर अराउंड 16,750 700। ये एरिया अब हमारे लिए सबसे मेजर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसके नीचे भी इसको नहीं चलना चाहिए। और मेरा कहना का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर करेक्शन आती भी है तो इसके नीचे ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं चाहिए। लो लगाने जाना चाहे तो बेशक उसके नीचे जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हाई लगाने जाना चाहे बिल्कुल लगाने जा सकता है। कुल मिला के बात यही है कि अच्छी चाल, ज़बरदस्त चाल हमें मिल चुकी है, हमारे ही सपोर्ट जोन से मिली है। ये कोई जोन हमने बाद में नहीं लगाई है। अगर कोई दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लें कि ये जोन हमने यहाँ आते ही लगा दी थी और तब से हम इस करेक्शन का वेट कर रहे थे। वो भी आई, चाल भी आ गई है। तो बस अब हमें ये देखना है कि अब जो करेक्शन आती है उसमें ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सिंपली जैसा आप देख रहे हो, मेजर सपोर्ट एरिया भी रिवाइज हो गया है 16,700 के आसपास। और जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है जिसके नीचे से करेक्शन शुरू होने की एक हमें आशा नज़र आएगी, वो एरिया भी आप ये समझ के चलो थोड़ा सा ही सही मगर रिवाइज हो गया है। और 17,300 के नीचे अगर आपको ये आता नज़र आता है तो आप ये समझ लो कि आप कह सकते हो करेक्शन की शुरुआत हो गई है। और इसी तरह हमने बैंक निफ्टी पे भी बात की थी दोस्तों, इसके चार्ट पे आ चुके हैं। आप देख रहे हो, हमने ये बात की थी कि एक ये करेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा ये करेक्शन एरियाज़ हैं जहाँ पे ये आ सकता है, जो कि लेवल्स थे 36,600 और ज़्यादा से ज़्यादा 35,600 के आसपास। और आप देख रहे हो जैसा कि निफ्टी में करेक्शन नहीं हुई, बैंक निफ्टी भी करेक्शन देने को राज़ी नहीं है। और आउट परफॉर्मेंस सबसे बड़ी बात कंटिन्यू रह गई है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम नज़र आ रही थी, क्योंकि लास्ट वीक जब इसने परफॉर्म किया था तो उसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया था। बट इस वीक अगेन जो यहाँ से शुरू किया था इसने आउट परफॉर्मेंस का सिलसिला, वो कंटिन्यू रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आप देख रहे हो कि निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच गया है, बैंक निफ्टी भी अब हमारे रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच गया है। कुल मिला के बात ये है कि ये जोन अच्छे हैं, यहाँ से करेक्शन थोड़ी बहुत आ सकती है। बैंक निफ्टी में अगर लेवल को हम रिवाइज करने की कोशिश करें तो इसमें ज़्यादा रिवीजन नहीं है। याद रखिएगा
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो ये है कि ये सपोर्ट एरिया जो 36,200 के आसपास आ रहा है, इससे ज़्यादा हम इसको रिवाइज नहीं कर सकते। और ये पुराना जो एरिया है इसको अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यही एरिया है, यही जोन है, इसी में कोई करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहे तो ये कर सकता है। याद रखिएगा, मगर फिर से याद दिला रहा हूँ, करेगा या नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं है। लेवल वो कोई भी चूज़ करके बाद में करेक्शन भी स्टार्ट कर सकता है। हमें ये नहीं मानना है कि कोई करेक्शन शुरू हो ही जाएगी, इसको हमें दिखाने देना है पहले कि हमारे लेवल्स को कोई रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। अगर देगा तो हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करते रहेंगे या मिड वीक में टेलीग्राम में बात करेंगे ही। तब तक बैंक निफ्टी में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और ये आ गए फार्मा सेक्टर की चार्ट पर दोस्तों। आप देख रहे हो कि अभी कुछ भी खास यहाँ बिगड़ा बना नहीं है, कोई भी रिवीजन किसी भी तरह का नहीं है, क्योंकि इस वीक ज़्यादा कुछ एक्शन हमें देखने को फार्मा सेक्टर में नहीं मिला है। सो सिंपली जो लास्ट वीक कहा था व्यू वही है। जब तक 12,350 400 इन एरियाज़ के ऊपर ये होल्ड कर रहा है, तब तक इसके ऊपर अच्छा करने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसकी बात हम ज़रूर करेंगे। तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में भी नहीं है। और ये आ गए दोस्तों अपने ओवरऑल सुपरस्टार चार्ट मेटल सेक्टर पर। आपको याद ही होगा मैंने आज ये बात नहीं की है, नीचे 2020-21 में भी की थी, और ऊपर यहाँ आने के बावजूद आपसे शब्द कहे थे मैंने कि मेरा ये फेवरेट सेक्टर है, पहले से था, आगे भी रहेगा। मगर शॉर्ट टर्म में कुछ इसने दिक्कतें की हैं, कुछ करेक्शन ज़्यादा कर दी है हमारी सोच से, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले कुछ हफ्तों के लिए हमें क्लैरिटी नहीं है। मगर जैसे जैसे ये बढ़ता गया हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं अब ये स्टेबल हो रहा है, वापस से अच्छा हो रहा है। इस लो के साथ काम करने की बात भी हमने की थी कि कोई इस तरह से काम करना चाहता है तो भी कर सकता है, वरना ये सपोर्ट एरिया के साथ ये रिवाइज किया हुआ है दोस्तों। यहाँ कहीं हमने दिया था और उसके बाद से क्या शानदार चाल आपको देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि जितने सेक्टर्स काम कर रहे हैं, मेटल सेक्टर ने बाद में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। शुरुआती फेज में थोड़ा सा दिक्कत में था। सो इसमें भी वही कुल मिला के बात है कि जैसे ओवरऑल अच्छा था, अब शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा हो गया है। सपोर्ट जो रिवाइज करने के लिए है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम यहीं पहुंच सकते हैं 5150 के आसपास। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हो अब हमारे रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास ये भी अप्रोच कर रहा है, तो याद रखिएगा इसी के आसपास से या थोड़ा ऊपर जाके ये भी करेक्शन करता नज़र आ सकता है। फिर भी करेगा या नहीं वो हम देखेंगे, आगे आगे हम कभी कोई काम नहीं करते हैं। सो मेटल सेक्टर में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5150 के सपोर्ट के साथ इसको देखते रहना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। और ये आ गए एक और ज़बरदस्त सेक्टर एनर्जी के चार्ट पर दोस्तों। आप देख ही रहे हो हम क्या बात करते आ रहे हैं, क्या सपोर्ट देते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस पिछले वीक ब्रेक नहीं किया था, हमने कहा था ब्रेक करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मगर क्योंकि करेक्शन भी करता है तो भी ये सपोर्ट एरियाज़ जो कि 18,100 के आसपास हैं ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो आप देख रहे हो कुल मिला के अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूँगा इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यहाँ हमें कोई फ्रेश बाय के लिए सोचना चाहिए। चाल बहुत अच्छी आ गई है। ब्रेकआउट होने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे 70-80% से ज़्यादा, या मुझे कहना चाहिए ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा चांस हो गए हैं कि अब ये लो के आसपास भी आ जाए। उसका बहुत बड़ा डाउट हमें रखना चाहिए। ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दे इसके लिए अब मुश्किल होना चाहिए, यानी इस रेजिस्टेंस एरिया का वो जो काम था वो फिनिश हो गया है। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो है अब हम रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं, विच इज़ समवेयर अराउंड 18,450 400। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आ रही है। चाल अच्छी आ गई है तो याद रखिएगा वो करेक्शन कभी भी किसी भी लेवल से शुरू हो सकती है।
और अब आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हमारे सपोर्ट एरियाज, इसके नीचे अब इसे नहीं जाना चाहिए। हमने साफ बात कर ली थी, जब जा सकता था, जब उसके लिए विंडो ओपन थी तब नहीं गया। और अभी भी वैसे तो अगर आना चाहे तो एक बार आ सकता है इसके नीचे, उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से अपने आप को संभाले हुए है ये, वो यही दिखा रहा है दोस्तों कि ये बिल्कुल हो सकता है अब नीचे ना आए। और अब जो हमारे पास लेवल और इसमें रिवाइज करने को है, हालांकि चाल ज़्यादा नहीं आई है, फिर भी 28,300 के नीचे इसे अब नहीं आना चाहिए। इसी के ऊपर काम करते करते, करेक्शन करते करते मुझे कहना चाहिए, इसको ऊपर की ओर ही खिसकते चले जाना चाहिए। सो जब तक 28,300 का लेवल अलाइव है, वर्किंग है, तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम आईटी सेक्टर में नहीं है। मगर याद रखिएगा, अभी ये उस कैटेगरी का सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों। हमें बस ये पता है कि करेक्शन बहुत अच्छी हो गई है, तो एक अच्छे बाउंस की तो कम से कम जो उम्मीद थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये अब ट्रेंड में अभी कन्वर्ट होगा या नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि ये इन एरियाज़ को पार करे, विच इज़ समवेयर अराउंड 31,400। वो जब करेगा तब उसकी बात करेंगे, तब तक सपोर्ट के साथ इसको देखते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें आपका। आप देख रहे हो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, थोड़ा रेंज बनाया है। लेकिन अभी भी जो करेक्शन हम बात कर रहे थे कि वो कहीं से भी आ सकती है, अभी तक नज़र नहीं आ रही है। आएगी, हमें इसी लेवल के साथ 11,600 के आसपास जो है बिल्कुल प्ले करना है, उस करेक्शन का बिल्कुल वेट करना है। और अगर वो आती है तो घबराना नहीं है, जब तक इस एरिया को ये इसे होल्ड कर रहा है। तो जब तक इसे होल्ड कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर में नहीं है। करेक्शन आती भी है अगर, जो बिल्कुल आ सकती है, याद रखिएगा, तो उससे हमें ज़्यादा घबराना बिल्कुल नहीं है। और ठीक इसी तरह आपको याद होगा हमने बात की थी एफएमसीजी के बारे में कि जब तक ये काम कर रहा है अच्छे से, इसको लेते चलना है ऊपर। लेकिन अगर करेक्शन करता है तो घबराना नहीं है। जब तक 40,100 के आसपास ये सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रेंड कंटिन्यू तब भी रह सकता है अगर करेक्शन आ भी जाए तो। इसीलिए ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर करेक्शन भी आ जाती है, सपोर्ट के साथ इसको भी राइड करते रहने की ज़रूरत है। कहीं कोई प्रॉब्लम एफएमसीजी में फ़िलहाल नहीं दिख रही। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों। नज़र आ रहा होगा आपको शानदार चाल, करेक्शन की एक उम्मीद है सब जगह पे। यहाँ पे भी वही बात है, पिछले रेजिस्टेंस एरियाज, पिछले पीक्स आपको नज़र आ रहे हैं क्लियरली, उसके आसपास ये पहुँच रहा है। तो कभी भी वो करेक्शन किसी भी लेवल से शुरू हो सकती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी सभी सेक्टर्स की तरह इसमें भी बस सपोर्ट को ही इम्पोर्टेंस देनी है। इसमें बस याद रखिएगा चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सपोर्ट के नीचे भी एक बार चाहे तो आ सकता है, आएगा या नहीं, यहाँ पे वो करेक्शन भी होगी या नहीं, वो हम नहीं जानते दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज़ मैं पहले से यहाँ से मुझे कहना चाहिए, बताता आ रहा हूँ कि पीएसयू बैंक से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और इसको यहीं बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था। वॉर की वजह से नहीं कर पाया था, तो अभी भी वो कोई उम्मीद हमारी धूमिल नहीं हुई है। उस पर ये बढ़िया तरीके से काम करता नज़र आ रहा है। सपोर्ट एरियाज़ के साथ हमें इसको राइड करने की ज़रूरत है। और गलती से अगर इसके नीचे आ भी जाए तो भी एक बार को पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। देखते हैं यहाँ से फिर कैसे काम करेगा, वो उसकी बात करेंगे। फ़िलहाल बिल्कुल इसके साथ बने रहने की ज़रूरत है। और आ गए अब रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। और आप देख रहे हो कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है रियल्टी सेक्टर में भी। कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीक इसने थोड़ी सी करेक्शन दिखाई है। लास्ट 2 वीक्स में अपने हाइस को नहीं ब्रेक कर पाया है। ये करेक्शन का साइन थोड़ा सा नज़र आ रहा है। थोड़ा डीप करना चाहे, आपको पता है कर सकता है, ये पूरा राइट है इसके पास। तो 410 एरिया के साथ इसको बिल्कुल राइट किया जा सकता है। जब तक ये सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम रियल्टी सेक्टर में भी नहीं है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए
अब कंक्लूजन में बात सबसे पहले सेक्टर्स की ही कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल मार्केट में अब हो क्या रहा है और क्यों वो इतना हमें परेशान कर रही है। ना वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है, एक्चुअली में चल क्या रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे ये पहले भी बता रखा है कि ऑटो और एफएमसीजी वो सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, और अगर वो कुछ करेक्शन कर लेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत उसमें नज़र नहीं आ रही है, वो इवन हेल्दियर रहेगा दोनों ही सेक्टर्स के लिए। मगर आप देख रहे हो कि उन्होंने अभी तक कोई करेक्शन हमें ठीक से नहीं दी है, और वहीं वो सेक्टर्स जिनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अगर वो थोड़ा यहाँ आराम कर लें बाद में चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो वो सेक्टर्स भी अब चल रहे हैं, वो हैं मेटल, एनर्जी, रियल्टी, ये सारे आराम करने वाले सेक्टर्स थे, लेकिन ये सारे ही अब उस रेस में हिस्सा लेने लगे हैं, ऊपर जाने की ओर बिल्कुल उतावले हो रखे हैं। मेटल सेक्टर ने तो कमाल ही कर दिया है, फर्स्ट क्लास तरीके से ऊपर जाते ये सब नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ जो पीएसयू बैंक है जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं और वो अच्छा कर भी रहा है, उस पर वो पूरी तरीके से खरा उतर रहा है, हम उसमें ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद कर भी नहीं रहे हैं और वो दे भी नहीं रहा है, तो सब कुछ वहाँ ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आई होप आप समझ गए होंगे, बट स्टिल मैं एक लाइन में बोलने की कोशिश और करता हूँ कि जिन सेक्टर से हमें करेक्शन की उम्मीद है वो कर नहीं रहे हैं, जिन सेक्टर से हमें अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी वो अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे हैं, और जिनसे उम्मीद थी वो तो कर ही रहे हैं। और इसके अलावा जिन सेक्टर ने अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जैसे कि फार्मा और आईटी, हालांकि हम कह रहे हैं कि उनकी करेक्शन एंड हो चुकी है, लग रहा है ऐसा, तो वो अच्छा कर सकते हैं। तो सोचिए अगर वो अच्छा करना शुरू कर दिए फिर क्या होगा, राइट। इसीलिए मार्केट में करेक्शन नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो स्टॉक्स, जो इंडेक्सेस करेक्शन देने चाहिए वो दे ही नहीं रहे हैं, और जिनसे थोड़ी कम उम्मीद थी कि वो थोड़ा रुक जाएं, नीचे आराम कर लें, बाद में चल जाएं, वो भी चलने अब शुरू कर दिए हैं। तो कुछ पता नहीं लग रहा है कि कब करेक्शन शुरू होगी, और इसीलिए अभी तक करेक्शन वो शुरू नहीं हो पा रही है। और आपको ये बात आई एम श्योर पता होगा कि जिस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, उसी से हमें पता लगता है बॉडी में क्या इस वक्त चल रहा है, वो वाकई में फीवर है या नॉर्मल है। इसी तरह इंडेक्सेस जो हैं वो थर्मामीटर का काम करते हैं, और एक्चुअली में जो स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो जब चाल चलते हैं तब इंडेक्सेस में चाल आती है। और यही चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब स्टॉक्स और सेक्टर्स गिर ही नहीं रहे हैं तो फिर इंडेक्सेस में करेक्शन हमें कैसे नज़र आएगा, निफ्टी में करेक्शन हमें कैसे नज़र आएगा। और इसीलिए करेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये हमेशा याद रखना है दोस्तों कि करेक्शन तो आना ही है, यहाँ से या थोड़ा बहुत ऊपर से वो हम नहीं जान सकते, हम उसको इतना डिक्टेट नहीं करते मार्केट को कि यहीं से ही करेक्शन कर ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये एरियाज़ इम्पॉर्टेंट हैं और करेक्शन आनी चाहिए। जो मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन दिया है 17,600 से 800 के आसपास, उस रेंज में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, वो आप देख रहे हो। लेकिन करेक्शन क्या स्टार्ट हुई है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्या होगी हमें पता नहीं है। लेकिन जो हम हमेशा से बात कर रहे थे, चाहे 15,300 का एरिया हो या आज, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे करेक्शन कर सकता है। अगर नहीं करता है मान लीजिए किसी वजह से, तो हमें पता है कि वो वजह क्या है। फार्मा, आईटी वो अच्छे परफॉर्म करने शुरू कर सकते हैं, या जो इंडेक्सेस ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो फिर निफ्टी क्यों नीचे आएगा, किस तरह से नीचे आएगा, राइट। सो हमें आगे आगे काम नहीं करना है दोस्तों, ज़बरदस्ती हम एज्यूम ना कर लें कि यहाँ करेक्शन आएगा ही और अपना सारा पोजीशन काट के निकल जाएं। ये सारी बात आपको बताने का मकसद यही है कि मार्केट में बने रहना है, स्टॉप लॉसेस को ज़रूर रिवाइज़ करना है, लेकिन बने रहना है मार्केट में, क्योंकि यहाँ करेक्शन हो ही जाए ऐसा कोई 100% श्योरिटी नहीं है। और इसमें अगर एक पॉइंट और जोड़ने की कोशिश करूं तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा बाकी सभी एनालिस्ट्स के नज़रिए से। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट वीक या उसके लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, चार्ट्स पे आपको नज़र आ रहा है, उस पर सब लोग बेट कर रहे हैं।
और हमने ये बात की थी कि ये शॉर्ट सेलर्स के लिए एक बढ़िया एरिया है, उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं वो इनको ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्ट सेल करने में मदद करेगा, और वो शॉर्ट सेल ही इसी वजह से करते नज़र आएंगे। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जब से हम लोग नीचे से बात करते आ रहे हैं मार्केट को बढ़ना चाहिए, तब से सभी लोग, ज़्यादातर कहना चाहिए मुझे, एनालिस्ट शॉर्ट सेल देते आ रहे हैं, उनका लॉस होता आ रहा है। तो अब आप ये समझिए कि उनके लॉस के कारण हमें बेनिफिट होता आ रहा है। यही मार्केट का और जंगल का कानून है कि 90% लोगों को यहाँ पे लॉस देना होता है, 10% लोगों को यहाँ प्रॉफिट करना होता है। तो जब 90% लोग लॉस करते हैं वो भी कभी ना कभी प्रॉफिट करते हैं। हमारे आपके जैसे, जब मैं कभी रिटेलर था मैंने भी कभी प्रॉफिट किया था, भले उसके बावजूद मैंने बाद में अपना सारा पैसा खो दिया था इस मार्केट में, लेकिन हमने भी कभी कमाया था। ऐसा तो नहीं है कि कभी ही नहीं कमाया, राइट। सो एज ए रिटेलर हो या एज ए एनालिस्ट, सब कमाते हैं एक ना एक टाइम पे। तो ये वो कमाने का टाइम हो सकता है जो इस करेक्शन में शॉर्ट सेल करके लोग कमाना चाहते हैं। यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं जो मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत ही साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, अगर गिरता भी है तो भी शॉर्ट सेल नहीं करना है। ये बात याद रखनी है दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट अगर शॉर्ट सेलर को मौका दे रही है, पैसा कमवाती है, उनको कमाने देना है। हमें अपने ट्रेंड को देखना है और ट्रेंड हमेशा हमारा फ्रेंड होता है। बहुत ही कॉमन लाइन है लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग यहाँ हमेशा सपोर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते आ रहे हैं। तो सपोर्ट क्या आपको बता रखा है? सपोर्ट बता रखा है कि 16,700 के आसपास का एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। भूल जाइए 16,300-400 एरिया को, जबकि निफ्टी कोई बहुत ऊपर नहीं चला गया है, बट उसके बावजूद जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो साइकोलॉजी है वो ज़्यादा मैटर करती है, और मेरी नज़र में यहाँ डीप करेक्शन दे थोड़ा सा अनलाइकली है। फिर भी अगर मार्केट चाहेगी डीप करेक्शन देगी, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में 16,700 के एरिया को टच करने भी ये आए, मुझे तो उसका भी डाउट है दोस्तों। फिर भी सपोर्ट उसको दे रखा है, उसके साथ इसको बस राइड करते रहना है। और सेक्टर्स में जैसा मैंने बता दिया अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें कभी भी डाउट नहीं करना है। पूरी पोजीशन काट के बाहर नहीं हो जाना है, मार्केट से बने रहना है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक ऐसा रास्ता होता है बीच का जो हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी रिस्क एपेटाइट और अपने कैपिटल और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। यही इस चैनल का मकसद रहा है, अच्छी तरफ आपको गाइड करना, अच्छी चीज़ें बताना, उसको मानना है या नहीं मानना है, ये अच्छा है या कचरा है, वो डिसाइड आपको करना है। हर एक का अपना डिसीजन होता है, वो डिसीजन मैं आपके लिए नहीं ले सकता। सो मार्केट है और वो बता रही है कि करेक्शन का एरिया ज़रूर है, आए तो पैनिक नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं आई तो इसीलिए पूरी तरह से नहीं निकलना है। जो भी दोस्त हमारे साथ नीचे से मार्केट को राइड कर रहे हैं, बने रहना है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर की जा सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बात करें अगर हम इंडेक्सेस लेवल पे ग्लोबली, तो ग्लोबली भी स्टॉक मार्केट बढ़िया से काम कर रहा है, वो तो रुकने को राज़ी नहीं है। इस वक्त वो इंडियन मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी रुकने को राज़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो हमारे हर्डल्स थे लाइक बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, उनमें इतनी अच्छी फॉल आ गई थी कि वो अपने अपने सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अगर 104 काट देता है तो आपको 100 के नीचे भी आता नज़र आएगा, बट अभी काटा नहीं है, उसके आसपास लो लगा के वापस ऊपर बाउंस देता नज़र आ रहा है। वो सब चीज़ें हम वहाँ पे ट्रैक करते रहेंगे। रशियन इंडेक्स ने अच्छी करेक्शन कर ली है, वो वापस से अपने ट्रेंड को पकड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसने ट्रेंड तब पकड़ा था जब मार्केट में करेक्शन हो रहा था, और आपको इस चैनल ने बताया था, याद दिलाया था कि रशियन इंडेक्स को देखना बहुत ज़रूरी है, और वो पूरी तरह रिकवर कर गया है। वो पहला साइन था जो मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्फिडेंस को दिन पर दिन जो है एक ग्रोथ मिल रही है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर्स हमें बढ़ते चले जा रहे हैं ये कहने को कि 15,300 का जो सपोर्ट जोन है वो अच्छे से काम करने वाला है, और आपने देख लिया, किया भी है, और अच्छी चाल हम उसको ले भी चुके हैं। इसीलिए इतनी सारी कथा मैंने की है आज आपसे। ये सारे जो पहलू हैं उनको समझना ज़रूरी है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका मनी मैनेजमेंट क्या कह रहा है,
कैपिटल कितनी है, तो उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है क्या उसमें आप उसको लूज़ करने को रेडी हो या नहीं, वो देखकर प्रॉफिट बुकिंग पार्शली करके मार्केट में बने रहना है, इसको राइड करना है, क्योंकि करेक्शन ज़रूर आ सकती है, प्रॉफिट ज़रूर कम होने वाला है। लेकिन अगर हम इतना प्रॉफिट कम ज़्यादा होते हुए नहीं देख सकते तो कभी भी हम बड़ा गेन इस मार्केट से नहीं पा सकते। और अगर किसी स्टॉक के बारे में जानना है, किसी कमोडिटी के बारे में जानना है, क्रिप्टोज़ के बारे में जानना है, क्या लेवल्स हैं जिनके दम पे हम उसमें बने रह सकते हैं, तो आपको पता है एक जगह है हमारे पास, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा ग्रुप एंड चैनल, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन सभी को मेरा ग्रैंड सैल्यूट जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अच्छा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। सभी को उनको एक बार फिर से सलाम दीजिए। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और देखेंगे ये करेक्शन कैसे पैन आउट हो रही है या नहीं हो रही है। मगर मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 वीक में ये सब क्लियर कर देगी कि यहाँ से और गियर बदल के ये और ऊपर तेज जाने के मूड में है, या थोड़ा बहुत करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 17,000 के आसपास चला जाए तो अच्छा रहेगा, वो करना चाह रही है। जल्दी हम जान जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।